अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हम वतनों, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अजीम खान। फाबीजी अलाई रब्बिकुमात कज़िबान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आशिर अजीम खान ऑफिशियल। यहाँ पर सूरत हाल इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब को रस्ते से हटाने के लिए, सिस्टम से बाहर निकालने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। और कोशिशें कुछ इस तरह से, या धमकाया डराया जाए, नाअहली के डर से उसको कहा जाएगी कि आप अभी तक नवाज शरीफ साहब को वापस आने दें और उनको इस साल की जो है वो टर्म पूरी करने दें, आप अभी तक असम्बलियाँ तहलील ना करें। कुछ राय से ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि अभी तक पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई है। इमरान रियाज खान साहब के कुछ घंटे पहले आने वाले वीलॉग के अंदर उन्होंने ये बताया कि पाक जो एस्टैब्लिशमेंट है वो अभी भी जो बाजवा साहब ने नवाज शरीफ साहब के साथ डील की थी उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट अभी भी कोशिशें कर रही है। या तो अब नए आर्मी चीफ के कंट्रोल में अभी सारे मामला नहीं आए, वो अभी भी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, या और जो उनके साथ पहले बाजवा साहब के साथ जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने अभी तक जो है वो अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं की है, बल्कि कुछ लोगों को तो यहाँ से तब्दील भी कर दिया गया, उनका ओहदा भी तब्दील कर दिया गया है, उनकी पोस्ट भी तब्दील कर दी गई है। लेकिन क्योंकि सिस्टम के अंदर से बहुत सारे इमरान खान के चाहने वाले लोग जो है वो रिटायरमेंट की तरफ चले गए हैं, अब मामला जो है वो खराब होते नजर आ रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने इस धमकी का जवाब देने के लिए खान साहब को ये कहा गया है कि आप इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने वाले, आप, क्योंकि हमने जो डील कर ली है नवाज शरीफ साहब के साथ, तो नवाज शरीफ साहब को वापस आने दो, अगली दफा इलेक्शन भी नवाज शरीफ जीतेगा, उसके बाद अगर आप आना चाहें उसके बाद, तो क्योंकि बिलावल साहब के लिए रास्ते खोले जाएंगे तो इसलिए दोबारा इमरान खान को नहीं आने दिया जाएगा। और अभी भी ये कोशिशें की जा रही है। अब सिर्फ और सिर्फ बात जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर है। इमरान खान साहब को कहा गया कि हम आपको नाअहल करवा देंगे अगर आपने किसी भी किस्म का सियासी कार्ड खेलने की कोशिश की, असम्बलियाँ तहलील करने की कोशिश की। लेकिन खान साहब ने उसका जवाब जो है वो भरपूर तरीके से देने का फैसला किया। खान को उन्होंने धमकी दी। खान ने अपनी पार्टी काबीना का इजलास बुलाया। इस इजलास के अंदर उन्होंने जितने भी रहनुमा थे, जो तमाम छोटे शहरों से, बड़े शहरों से जितने भी MPs थे, उनके साथ मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उनको एतमाद में लिया और उन्होंने कहा जी कि इसी महीने के अंदर दिसंबर में ही असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। और असम्बलियाँ तहलील होने के बाद से जो खलबली मची है वो उस बात पर जो है वो असलम इकबाल साहब की बात ने आग छिड़क दी, तेल छिड़क दी उस आग के ऊपर, कि परवेज इलाही साहब ने वो तमाम जो असम्बलियाँ तहलील करने की जो समरी है वो इमरान खान साहब को दस्तखत करके दे दी गई है। सिर्फ और सिर्फ काफ लीग जो है वो उनका मशवरा है कि अभी असम्बलियाँ तहलील ना की जाए। और उसके बाद से जो मामलात इस तरह से तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तमाम, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर आप मुझे नाअहल करेंगे, आप नाअहल कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं वापस अवाम के पास जाऊँगा, अपनी जदोजहद करूँगा, फिर उनके साथ खड़ा हूँगा, अपना बयानिया बनाऊँगा और फिर वापस आप लोगों को गिरफ्त में लूँगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ को बंद करना जो है वो बोलना उठाना ख़त्म कर दूँ, बंद कर दूँ। दूसरी तरफ मामला ये है कि दवासाज कंपनियों ने वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब को जो हमारे है ख़त उन्होंने लिखा जो वजारत सेहत की तरफ से, कि पाकिस्तान के अंदर अगर LCs ना खोली गई तो बहरान पैदा होगा। और बहरान जो है वो दवाओं का बहरान पैदा होगा, फार्मास्यूटिकल जितनी भी तिब्बी आलात हैं जो बाहर से दरामद किए जाते हैं उनका बहरान पैदा होगा। और दूसरी तरफ शहरों के अंदर जो है वो LPG गैस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। गैस की फराहमी, लोगों को खाना पकाने में परेशानी हो रही है। किसी के घर में कोई बीमार है उसके लिए रात को उनको इंतजार करना पड़ता है कि उसको कुछ खिलाया जाए, बना के दे दिया जाए। LPG गैस की कीमतों को बढ़ा दिया गया है। तो हर तरफ से ये हुकूमत जो है वो फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से इस हुकूमत का बयानिया बिल्कुल जो है वो मजबूत दिखाई नहीं देता। सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान ने जब अपने दौरे हुकूमत के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत को बेचा, तब जो पाकिस्तान को जो फी बैरल पेट्रोल की कीमत थी वो $130 पर मिल रही थी। इस वक्त इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तकरीबन वही पेट्रोल जो है वो 76 बैरल फी बैरल डॉलर पर मिल रहा है। और लेकिन ये हुकूमत जो है अभी भी इस बात पर बजिद है कि क्योंकि इमरान खान साहब ने मुआहदे किए थे, जबकि मुआहदे इन्होंने खुद किए हैं और खुद शहबाज शरीफ साहब इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि हमें नहीं मालूम कि IMF ने हमसे कहाँ पे अंगूठे लगवा लिए हैं।
तो उन्होंने कहा जी कि पेट्रोलियम मसनूआत को कम नहीं किया जा रहा तो बढ़ाया भी नहीं जाएगा। कोशिश है कि रूस से 30% तेल मिल जाए। हुकूमत ने अभी तेल की कीमतों पर कोई सेल्स टैक्स नहीं लगाया। पूरे माली साल में हमने 31,000 अरब की अदायगी करने का मुआहदा किया था, यानी कि इमरान खान साहब ने 2023 तक ये मुआहदा कर रखा था तमाम दोस्त ममालिक से कि वो 31,000 अरब जो है वो तमाम मुल्कों को वापस कर देंगे, उनका कर्जा लिया हुआ। लेकिन इस रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान की अवाम का नुकसान हुआ, ना इमरान खान का नुकसान हुआ, ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नुकसान हुआ तो सिर्फ इमरान खान का, क्योंकि अगर उन कर्जों की अदायगी कर दी जाती तो शायद इस वक्त पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर होते और पाकिस्तान में महंगाई कम हो चुकी होती और इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त अवाम को रिलीफ देना शुरू कर चुके होते और जो प्रोजेक्ट्स वो बनाना चाह रहे थे, जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट से, उनके ऊपर भी काम शुरू हो चुका हुआ था। लेकिन ये इंपोर्टेड हुकूमत के फैसले देखें किस तरह के, नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर जो है वह पेट्रोल की कीमतें कम की जाएंगी। अभी पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की जाएंगी, यानी कि पाकिस्तान की गरीब अवाम भूखी मर रही है, रोटी खाने के पैसे नहीं है उनके पास, लेकिन इन्होंने अपनी सियासत चमकानी है और सियासत चमकाने के लिए इन्होंने नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर पेट्रोल की कीमतों में कमी करनी है। ये अब इन लोगों की ज़हनियत देखें आप, इन लोगों को पाकिस्तान की अवाम ने वोट दिया था, क्या हमारी पाकिस्तानी अवाम इन लोगों को अपने ऊपर जो बरसर इक़्तिदार रखना चाहती है तो फिर उनकी मर्जी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें डॉलर के महंगा होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो कर्जों की मद में इजाफा हुआ है, तकरीबन 10 अरब डॉलर जो इस डॉलर की कीमत में इजाफा होने की वजह से पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा हो चुका है और ये सबसे तजर्बाकार है, इनको लाकर मुसल्लत किया गया। मामला यहाँ पर ये नहीं है इमरान खान साहब को, क्योंकि अमेरिका पसंद नहीं करता और अमेरिका जो है वो कभी भी दोबारा इमरान खान साहब को इस सिस्टम के अंदर नहीं आने देगा, क्योंकि इस सिस्टम की तमाम ब्यूरोक्रेसी खुद करप्शन के अंदर मुलव्वस है। हमारी ब्यूरोक्रेसी जब तक करप्शन से पाक नहीं होगी वो किसी भी हुकूमत को काम नहीं करने दिया जाएगा और उस जो करप्शन के केसेस में जो लोग मुलव्वस हैं उनमें से खान साहब खुद भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में तमाम जितने हमारे ऑफिसर्स हैं, पुलिस अफसरान हैं और ये तमाम लोग जो हैं शरीफ खानदान के साथ मिलकर बैठे हुए हैं। तो शरीफ खानदान जो है वो इस ब्यूरोक्रेसी के जरिए इमरान खान को कंट्रोल कर रहा है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।